वियॉन पाकिस्तान ब्यूरो चीफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ। हम लोग इस वक्त डी चौक पर मौजूद हैं। मेरे साथ वियॉन इंटरनेशनल के इस वक्त पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट अनस मलिक मौजूद हैं। अनस, यू आर वेरी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। आप इंटरनेशनली इस प्रोटेस्ट को कैसे देखें, और प्लस मुझे ये जानना है कि ये जो 24 नवंबर की कॉल है इमरान खान साहब की, खान साहब ने इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया को मेरा ख्याल ख़त भी लिखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो नाउ टेल मी कि हाउ द इंटरनेशनल मीडिया इज़ टेकिंग दिस प्रोटेस्ट इंटरनेशनली, और इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, बहुत सारे हिस्से हैं आपके सवाल के। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे मदद किया। लेकिन देखिए, बहुत सारे हिस्से हैं। पहले एड्रेस करते हैं खान साहब की अपील को किस तरह देखा जा रहा है। देखिए, खान साहब एक सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी की एक प्रेजेंस है, तो इंटरनेशनली उनकी अपील हमेशा रहती है, रेलेवेंस हमेशा रहती है। पाकिस्तान की रेलेवेंस रहती है और फिर इमरान खान साहब की रेलेवेंस रहती है, तो इंटरनेशनली उनकी अपील अट्रैक्ट करती है। नंबर्स के ऊपर जो है वो हमेशा एक कंटेंशियस, जिसे हम कहते हैं ना कि जी नंबर, कोई कहते हैं, वो कहते हैं लाख लोग थे तो 10 लाख लोग थे, हम कहते हैं जी 10-20 हज़ार लोग थे। नंबर्स इज समथिंग दैट वैरी, इट इज़ रिलेटिव, राइट? इट विल ऑलवेज रिमेन रिलेटिव, बट फॉर अस व्हाट वी सी, ऑफ कोर्स वी डोंट क्वांटिफाई इट, बट जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा लोग होते हैं। 4 अक्टूबर का मैंने यहाँ एहतजाज कवर किया, लोग नहीं थे। 25 मई 2022 वाला उनका एहतजाज जो कवर किया, मैं उनके साथ पेशावर से चल रहा था, उसमें लोग थे। उसमें पेशावर में लोग नहीं थे। जब हम हकला क्रॉस की हमने, तो तब लोग वहाँ पे आए, तो आपको लोग महसूस हुए। जो नज़र आता है हम वो बोलते हैं। तो जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का कि जी इंटरनेशनली इसको किस तरह देखा जा रहा है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की अपनी जो जिसे कहेंगे ना पैनिक मोड, या वो उसको कहते हैं कि जी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, वो उसकी इंटरनेशनल रेलेवेंस बढ़ा देते हैं। जब आप मुल्क बंद कर देते हैं, जब शहर बंद कर देते हैं, मोटरवे बंद कर देते हैं, आप टोल कलेक्शंस के ऊपर बंद करते हैं, आप इकोनॉमी के ऊपर आपका इम्पैक्ट करता है, डेली वेजर्स के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है। आई मीन इनएविटेबली योर इकोनॉमी डज टेक अ हिट, एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इमरान खान। जब ये पीपल्स पार्टी PMLN PPP करती थी तब भी ये होता था, अब शायद ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी रेलेवेंस फिर और बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्रोटेस्ट दुनिया भर में होते हैं, प्रोटेस्ट फ्रांस में भी होता है, प्रोटेस्ट हांगकॉन्ग में भी होता है, प्रोटेस्ट दुनिया भर में होते हैं, लेकिन दुनिया भर में आपको ये नहीं दिखेगा। दुनिया भर में आपको 24 मकामात से शहर के एंट्री एग्जिट बंद होते हुए नहीं दिखेंगे। दुनिया भर में आपको ट्रेंचेस खुदी भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट का एक तरीका। हाँ, एट द सेम टाइम, सॉरी, जस्ट लास्ट वर्ड, एट द सेम टाइम जो नज़र भी आ रहा है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डेस्परेशन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज वेल, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड कि आप हर तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते यू से दैट दिस इज़ द फाइनल कॉल। आज़ादी कॉल, फिल्म का ट्रेलर नहीं हो गया, मतलब आप जो नाम देखें, आज़ादी तो हकीकी आज़ादी, तो फाइनल कॉल, तो दिस तो दैट, आई मीन दीज आर नॉट फिल्म नेम्स, दीज आर रैली नेम्स, बट एसेंशियली what is the output for it? Have you been able to deliver or get something? That reflects desperation as well on the part of Imran Khan. राइट, इस तनाजुर में कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑलरेडी बहुत बारीक नज़र से देख रहा है ह्यूमन राइट की वॉलेशंस के ऊपर, ख़ास तौर पे अब ये जो पिछले 4-5 महीने या 1 साल कह लीजिए, इसके ऊपर साथ में अब जो एक माहौल बना हुआ है, इसमें गवर्नमेंट के जो बयानात आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसी को आपको पीसफुल असम्बली करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जैसे कि रेड लाइन की बातें हो रही हैं। वज़ीर दाखिला साहब का जो स्टेटमेंट आया, इसको आप कैसे देखते हो और कैसे रिपोर्ट करते हो इंटरनेशनल मीडिया को? देखिए, हर कैसे देखा जाता है, इम्पॉर्टेंट ये है। देखिए, देखा तो इसी तरह जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों गवर्नमेंट का पैनिक मोड और इमरान खान साहब या PTI की डेस्परेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट ये सब करके पैनिक अपना डिस्प्ले करती है, जितना ही कहे कि जी ये प्रिकॉशनरी मेजर है। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब हर 3 महीने, हर 2-3 हफ्ते के ऊपर, हर 3 महीने के ऊपर एक नई कॉल दे के वो अपनी डेस्परेशन शो करते हैं कि यार पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। तो देखा इसी तरह जाता है, उसमें कोई दूसरा। जो पहला आपका सवाल का जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान में पिछले दौर में भी होती रही, अभी भी होती रही, अब बढ़ गई हैं। तो इसलिए उसका स्कोप ज़्यादा, उसकी रिपोर्टाज का स्कोप बढ़ गया। ये इसी तरह है कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट भी ऐड हो गया, और ये ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का स्कोप बढ़ गया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हुआ वो कोई नहीं भूलेगा, जब जान अल्लाह को देनी है और वो कस्में खा के बोलते थे। एग्जैक्टली, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपकी हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, उसका स्कोप बढ़ गया। ठीक है, और मसला यही है कि जब स्कोप बढ़ जाता है, जब एक चीज़ ज़्यादा होने लगती है, वो ज़्यादा रिपोर्ट होती है, जब ज़्यादा रिपोर्ट होती है तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है। ये लोग, हमारे लोगों को
इदारों को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई एजेंडा ड्रिवन बात नहीं करे। इट्स एज द सेम कि टेररिज्म अगर बढ़ जाता है तो लोग टेररिज्म के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए क्योंकि उसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। आपका मेरा प्यारा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर उसमें उसका विक्टिम बन जाए तो उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी कि सलमान का कोई, तो इसी वजह से अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर बात होती है इंटरनेशनल मीडिया में, इसीलिए होती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्योंकि उसका स्कोप बढ़ चुका है। राइट अच्छा, इसको अब एक और चीज़ के पेश नज़र, काइंडली सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, ट्रम्प फैक्टर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? आई थिंक इट्स नॉट, आई Okay. थिंक इट्स ओवर हाइप्ड। मैं खान साहब के साथ एज कवरिंग द प्राइम मिनिस्टर मैंने काफ़ी मुल्क उनके साथ देखे हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी ट्रैवल एंड किया यू वर आल्सो इन द प्लेन जिसका जिक्र हो रहा है, आई गेस? आई वॉज नॉट इन द प्लेन Okay. बट आई वॉज सर्टनली नॉट इन द प्लेन, लेकिन हाँ मैं उस ट्रिप के उसको मैंने काफ़ी क्लोजली कवर किया, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी, क्योंकि आपने कहा कि इस प्रोटेस्ट को किस तरह देख रहे हैं, तो बुशरा बीवी की स्टेटमेंट ने भी और जिस तरह उसको सऊदी अरब वाला ट्विस्ट लिंक जो भी आप कहें उसने उसको ज़्यादा रेलिवेंट बना दिया। दैट बीइंग सेड, जो आपका पहला सवाल जो एक्चुअल सवाल था ट्रम्प का फैक्टर, आई थिंक मिस्टर ट्रम्प इज़ अ वेरी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। उनकी प्राइम मिनिस्टर खान के साथ अपनी दोस्ती एक जगह थी, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी प्राइम मिनिस्टर खान के साथ एक टिफ हुई थी ट्विटर के ऊपर जो कि 1 जनवरी को शुरू हुई थी 2019 को, और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स एक्सचेंज में, खास 4 या 5 एक कोट कर रहा था, दूसरा जवाब दे रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद फिर हम जुलाई में गए, 22 जुलाई 2019 को मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में, मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद फिर हमारी सितंबर में मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, फिर डावोस में 6 महीने के अरसे के अंदर हमारी 3 मीटिंग्स हुई प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और US प्रेसिडेंट की। वो बड़े एक प्रैक्टिकल से प्रैग्मेटिक बंदे हैं, और मुझे नहीं लगता पर्सनली पॉलिसी लेवल के ऊपर, अनलेस कि उनका कोई डोनर या पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको प्रेशराइज़ करती है, और ये एक प्लेज उन्होंने सॉलिमन प्लेज लिया होगा कि जी अगर हम लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख डॉलर आपको डोनेट कर रहे हैं तो आप इसके एवज़ आप ये करेंगे, तो फिर कुछ बात समझ में आती है। अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग चेंजिंग ड्रास्टिकली, थोड़ा थोड़ा करके शायद पर्सनालिटी फैक्टर ज़रूर होता है, होगा, लेकिन पॉलिसी की हद तक नहीं पॉलिसी हो सकता, राइट? पॉलिसी एक ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। हाँ। US पॉलिसी खास तौर पाकिस्तान में हो सकता है कि नए लोग आते हैं वो कोई और समझते हैं, US पॉलिसी इज़ नॉट एन ऑन ऑफ स्विच, इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू कन्विंस देम। पाकिस्तान में ना इसको ज़्यादातर पता है किस एंगल से देखा जा रहा है कि अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दे के कोई शख्स जो है वो प्रेसिडेंट बना है इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी से। देखिए एस्टैब्लिश इज इट द राइट अप्रोच? अगेन सब्जेक्टिव है, राइट, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एस्टैब्लिशमेंट को अगर आपने टक्कर दी है तो फिर व्हाई डिड ही विन फ्रॉम DC? Why did he win from areas that have been predominantly been pro-Harris? ठीक है, why did Harris take so less number of seats, जो कि बाइडेन के मुकाबले में भी जो सीटें थी वो भी वो हार गई। तो ये नैरेटिव नैरेटिव में बिल्कुल ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है, facts at hand differ। Factually it is not as it has been taken, Absolutely, right? अच्छा, now lastly coming to the point, because हम डी चौक पे खड़े हैं, सिचुएशन इस वक्त बहुत दोनों तरफ से जो है वो टाइट है। आपने क्या देखा इस बार इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात प्लस जो दावे हैं या जो नंबर वो लोग लेकर आ रहे हैं, हाँ, आप पूरे का पूरा मंजर कैसे देख रहे हो अपने? नंबर तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सुबह से हम खड़े फॉर द पीपल नाउ दे आर ऑन द देयर वे, they're on the way, से आ रहे हैं और they said पंजाब that से they आ should be leaving at 12 बजे निकलना था। अभी हम तकरीबन 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। 12 बजे अगर आप लाहौर से भी निकलते हैं तो इस वक्त तक आपको इस्लामाबाद पहुंच जाना एंड हाउ यू सी कि जब ये कोलैप्स करेगा, मतलब आपस में ये टकराएंगे, वो देखें अभी किसी को फिर अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये वो देखिएगा जरा, काइंडली जरा दिखाइएगा। एक करके लोगों को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं, वो देखो वो अरेस्ट किया उनको और वो डाल रहे हैं। तो ये है सिचुएशन, आप देख सकते हैं डी चौक। आहिस्ता अब नंबर्स जो है ना लोगों के नहीं आ रहे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ डिसअपॉइंटिंग। वो इसलिए नहीं आ रहे कि लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप पिछली बार भी नहीं थी कि जी हिकमत अमली के तहत हम नहीं आ रहे और बाहर नहीं आ रहे, और अभी भी मैं 12 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, 11:30 बजे के लगभग से, एंड नंबर्स अभी तक नहीं दिखे, जो सच बात है। अच्छा, अनदर थिंग, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल खान मरवत साहब जिन्हें क्राउड पुलर कहा जाता, ये वो तमाम लोग हैं जो अभी KP से आ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या इज़ देयर एनी एक्सपेक्टेशंस कि हम कोई बड़ा सरप्राइज़ इन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो? डिपेंड करता है कि उनके साथ नंबर्स कितने हैं सलमान। अभी तो ये देखना ही बाकी है कि उनके साथ जो कैमरे की प्रोजेक्शन है
और जो फैक्ट्स एट ग्राउंड है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मी एंड यू बोथ आर जर्नलिस्ट। आप कैमरा ऊपर से चलाते हैं तो एग्जैक्टली कैमरा ऊपर से चलाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, और जब करीब आके दिखते हैं, ऊपर से चलाते हैं तो बहुत दूर बहुत कम लोग दिखते हैं, और करीब से तो आपको घाटे मरना समंदर नजर आता है। तो इट डिपेंड्स कि उनके साथ रियलिस्टिकली लोग कितने हैं, एंड दैट विल डिसाइड द फेट एंड स्कोप ऑफ दिस प्रोटेस्ट। आज अब तक शाम ढलने वाली है, मुझे नहीं लगता कि आज वो यहाँ पे पहुँचेंगे। अगर वो आज नहीं पहुँचते, कल लुकाशेंको साहब, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट, वो यहाँ आ जाएंगे, कल परसों तरसों वो 3 दिन यहाँ होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले मलेशिया के प्रेसिडेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे जब उन्होंने धरना यहाँ पे 4 अक्टूबर वाला जो एहतजाज किया था, उनकी उसी दिन उनकी वापसी थी। तो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट कि लोग कितने आएंगे। लास्टली एंड वेरी ब्रीफली, मुज़ाकरात की आपके पास कोई इंसाइट है? नहीं, मेरे ख्याल से आज हमने सुना मोहसिन नकवी साहब से कि क्या सिचुएशन है। जो मैंने उड़ता जिससे से हम कह सकते हैं सुना था कुछ दोस्त यारों से विद इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई का ये फोकस था कि किसी भी तरह एक दिन का प्रोटेस्ट ही सही लेकिन किया जाए, क्योंकि उनके लिए भी इट्स ए डू और डाई सिचुएशन। वर्कर्स फ्रॉम केपी आर डिमोरलाइज्ड, नॉट डिसइनफ्रेंचाइज बट डिमोरलाइज। कि यार आप हर बार बुलाते हैं, कभी वो कहते हैं मैं 12 ज़िला कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं ऐसे चला गया, तो मैं वैसे चला गया, कभी आप आ नहीं सकते, कभी आप मोटरवे पे रुक जाते हैं, कभी आप लाहौर में रुक जाते हैं। आई मीन it's a drama or it's a flimsy event that's ongoing. So for the PTI it's a matter of survival within the public. PTI minus इमरान खान, not PTI minus PTI with इमरान खान। इमरान खान के होते हुए अगर ये होता तो लोगों को उनको 100 खून माफ थे। अभी PTI is इमरान खान less, तो उनके लिए ये करना इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड सर्वाइवल बोथ। तो मेरे ख्याल से पीटीआई इसीलिए इंसिस्ट कर रही थी कि जी एक दिन का ही सही धरना हमें करने दिया जाए, और जो कि इसके ऊपर अभी बात नहीं बनी, जो भी उनके बैक चैनल्स थे। तो अब देखना है कि जी आगे किस तरह, अगर तो मामला कुछ होते हैं किस तरह होते हैं। अनस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।